Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Mathematics for pre-9th and 9th class, unit number 1, matrices and determinants. Exercise 1.6, question number 1. Question number 1. Use matrices, if possible, to solve the following systems of linear equations by the matrix inversion method. Part number 1. 2x minus 2y equal 4. Second equation is 3x plus 2y equal 6. तो स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं. मैट्रिक्स फॉर्म में x को हम फर्स्ट कॉलम बना लेंगे जबकि y की वैल्यूज को सेकंड कॉलम. इस तरह हमारे पास 2 और 3 फर्स्ट कॉलम, -2 और 2 सेकंड कॉलम आ गया. फिर हम x और y को लिख लेंगे, उसके बाद इक्वल और लास्ट पे 4 और 6. अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स का नाम, जिसका ऑर्डर 2x2 है, ए रखेंगे. सेकंड जिसमें x और y की एंट्रीज हैं, उसका नाम x रख लेंगे और लास्ट पे b नाम रख लेंगे. चूंकि हमने इन्वर्जन मेथड यूज करना है, a की साइड चेंज करेंगे ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें. a को जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होने की वजह से जाके डिवाइड करेगा. 1/a को a का इनवर्स कहते हैं, जिसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में x इक्वल a-1 लिखेंगे. सो 1/a या a's इनवर्स एक ही बात है और मल्टीप्लाई करेंगे b. तो इसके लिए हमें सबसे पहले a का इनवर्स फाइंड करना होगा. हमने मैट्रिक्स की वैल्यूज में a, x और b उनके जो एंट्रीज थी उनके नाम रखे. अब हम a इनवर्स फाइंड करने के लिए a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. डिटर्मिनेंट में फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस सेकंड और थर्ड एंट्री को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. इस तरह 2 × 2 माइनस 3 × -2. जी स्टूडेंट्स, 2 2s आर 4, माइनस और ब्रैकेट में भी एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 3 2s आर 6, 4 + 6 10 आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. और नॉन सिंगुलर को हम मजीद सॉल्व करेंगे. अलबत्ता याद रखिएगा, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए यानी वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट स्टेप में हम a का एडजॉइंट फाइंड करेंगे. तो a के एडजॉइंट के लिए हम डायगोनल एंट्रीज की जगह को चेंज करते हैं और बाकी एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं. एडजॉइंट a इक्वल, चूंकि हमारी डायगोनल एंट्रीज में दोनों वैल्यूज 2 और 2 हैं, उनकी प्लेस भी चेंज की जाए तो वो 2 और 2 सेम ही रहेंगे. जबकि बाकी एंट्रीज में 3 पॉजिटिव है वो माइनस हो जाएगा और -2 प्लस का 2 हो जाएगा. अब इनवर्स का हमारे पास फार्मूला है a इनवर्स इक्वल 1/डिटर्मिनेंट a मल्टीप्लाई एडजॉइंट a. यहाँ हम डिटर्मिनेंट a और एडजॉइंट a की वैल्यूज पुट करते हैं. तो हमारे पास डिटर्मिनेंट a 10 आया था जबकि एडजॉइंट की वैल्यू 2, -3, 2 और 2 आया था. इस तरह हमारे पास a इनवर्स 1/10 × 2 - 3 2 2 आया. स्टूडेंट्स, यहाँ हम 1/10 से नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और कटिंग करके सिंप्लीफाई करके ओवर की फॉर्म में आंस लिख सकते हैं. लेकिन चूंकि हमने मजीद क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम इस 1/10 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ओवर में जब आंस आएगा तो हमें मजीद जो कैलकुलेशन है वो एलसीएम लेके करनी पड़ेगी, जो हमें अमूमन मुश्किल लगता है. तो हम ये मल्टीप्लिकेशन लास्ट स्टेप में करेंगे. स्टूडेंट्स, इनवर्स फाइंड करने के बाद हम फार्मूला यूज करेंगे x इक्वल a इनवर्स मल्टीप्लाई b. यहाँ हम a इनवर्स और b की वैल्यू पुट करते हैं.
तो ए इनवर्स की हमने जो अभी वैल्यू फाइंड की 1/10 इंटू 2 माइनस 3 2 एंड 2, जबकि बी की वैल्यू थी 4 एंड 6। अब इन दोनों मैट्रिक्सेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। इसी तरह सेकेंड रो में -3 मल्टीप्लाई 4, जबकि लास्ट नंबर प्लस में 2 मल्टीप्लाई 6। तो ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं। 2 4s आर 8, 2 6 आर 12, चूँकि दोनों वैल्यूज़ प्लस हैं तो दरमियान में प्लस आ गया। -3 मल्टीप्लाई 4 -12, 2 6 आर 12। अब हम 8 और 12 को ऐड करें तो 20 आता है, जबकि 12 - 12 0। मैट्रिक्स x की वैल्यू आ गई xy, और दूसरी तरफ हमने 20 और 0 को 1/10 जो डिटर्मिनेंट से आया था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 और 20 की कटिंग के बाद 2 आ जाएगा, जबकि 0 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमारे इस पार्ट का आंसर है x = 2 एंड y = 0। पार्ट नंबर 2, 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। 2 6 जो कि x की वैल्यूज हैं, 1 5 जो कि y के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसे 1 कंसीडर करेंगे, और दोनों वैल्यूज प्लस में है तो y की एंट्रीज में 1 और 5 आ गया। फिर हमने x और y को अलहदा कर लिया, इक्वल 3 एंड 1। इनके नाम रख लिए। a फर्स्ट मैट्रिक्स, एक्स वाले वाला मैट्रिक्स जिसका नाम हमने x रख लिया, इक्वल 3 1 b। अब a की साइड चेंज करेंगे तो x = 1/a मल्टीप्लाई b। अब 1/a को a - 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का फार्मूला हो गया x = a इनवर्स मल्टीप्लाई b। सबसे पहले हम a इनवर्स फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास a, x और b की वैल्यूज थी जो हमने इक्वेशन से ली। तो सबसे पहले स्टेप में a का डिटर्मिनेंट फाइंड किया। 2 मल्टीप्लाई 5 - 6 मल्टीप्लाई 1, 2 5s आर 10 एंड 6 1s आर 6, 10 - 6 4। तो 0 नहीं आया, लिहाजा ये नॉन सिंगुलर है। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास है 2 6 1 5, तो इसका एडजॉइंट आ जाएगा। 2 और 5 की प्लेस चेंज कर देंगे, यानी 5 और 2, जबकि 6 और 1 के साइन चेंज हो जाएंगे तो -6 -1। अब हम इन्वर्स का फार्मूला यूज करेंगे और इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 4 आई, जबकि एडजॉइंट 5 - 6 -1 2, और इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो a इनवर्स इक्वल 1/4 5 -6 -1 2। नेक्स्ट स्टेप में हम जो हमारा मेन फार्मूला है x = a इनवर्स b, तो उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, फार्मूला में हमने a इनवर्स की और b की वैल्यू पुट कर दी। अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 3 प्लस -1 × 1, सेकेंड रो -6 × 3 प्लस 2 × 1, 5 3s आर 15, 1 1s आर -1, 6 3s आर -18, 2 1s आर 2, 15 - 1 14, -18 + 2 -16, जबकि 1/4 ऐसे ही साथ लिखा रहा। अब हम यहाँ पे 1/4 को 14 और 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x की जगह उसकी वैल्यू xy आ गया। 14 और -16 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 और 14 की 2 के टेबल में कटिंग हो गई, जबकि 4 और 16 की 4 के टेबल से कटिंग के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा
7/2 और -4। इस तरह x की वैल्यू हमारे पास आएगी 7/2, जबकि y की वैल्यू -4। पार्ट नंबर 3, 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। इन इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। 4, 3, 2, -1, xy = 8, -1। अब इनके नाम a, x और b रख लिया। तो a की साइड चेंज की, x = 1/a × b, यानी x = a इनवर्स b। तो हमारे पास a की वैल्यू, x की वैल्यू और b की वैल्यू इक्वेशन से आई। हम सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो 4 × -1 -3 × 2, 4 1s are -4, -3 2s are 6। तो दोनों वैल्यूज माइनस की हैं। इस तरह a का डिटर्मिनेंट -10, जो कि नॉन सिंगुलर है। अब नॉन सिंगुलर होने की वजह से हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास a की वैल्यू है 4, 3, 2, -1। इसका एडजॉइंट 4 और 1 की प्लेस को चेंज करके 3 और 2 के साइन को चेंज करके आ गया। इस तरह एडजॉइंट a = -1, -3, -2, 4 आ गया। अब हमारे पास इन्वर्स का फार्मूला है। इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस से मैट्रिक्स के साइन चेंज कर देंगे। तो 1/10 माइनस की वजह से -1, -3 1 और 3 में चेंज हो गए, -2 2 में और 4 -4 में। अब लास्ट पोर्शन रह गया इस क्वेश्चन का। तो इस पोर्शन में हमारे पास फार्मूला है x = a इनवर्स × b। a इनवर्स और b की वैल्यू पुट कर ली, दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, 1 × 8 प्लस 2 × -1। इसी तरह 3 × 8 प्लस -4 × -1। 8 1s are 8, 8 3s are 24, -2 1s are 2, minus प्लस 4 1s are 4। तो दोनों को उनके साइंस के मुताबिक सॉल्व कर लिया। 8 - 2 6, 24 + 4 28। अब हम 1/10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, x की जगह उसकी वैल्यू आ गई। 6 को 28 को 1/10 से मल्टीप्लाई किया, 2 के टेबल में दोनों की कटिंग हो गई। तो 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 14s are 28 and 2 5s are 10। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू 3/5 और y की वैल्यू 14/5 आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 4, 3x - 2y = -6। सेकेंड इक्वेशन 5x - 2y = -10। मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया। 3 5 -2 -2 xy which is equal to -6 -10। तो हमने इनके नाम a x = b रख लिए। इस तरह हमारे पास इसका फार्मूला x = a इनवर्स b। अब हम a इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। a इनवर्स के लिए हमारे पास वैल्यूज हैं, जिससे हम a का सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट में वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई और दोनों को माइनस करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो a का डिटर्मिनेंट 4 आया, जो कि नॉन सिंगुलर है। a की वैल्यू थी 3 5 -2 -2। एडजॉइंट में हम 3 और 2 की प्लेस चेंज कर देते हैं, -2 और 3 हो गया, जबकि 5 और -2 के साइन चेंज हो गए। अब हमारे पास इनवर्स का फार्मूला है, जिसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास a इनवर्स आया 1/4 -2 -5 2 3। x का फार्मूला x = a इनवर्स × b। वैल्यूज पुट कर ली, वैल्यूज को मैट्रिक्स में आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। सिंप्लीफाई
तो 12 माइनस 20 माइनस 8, 30 माइनस 30 0। 1/4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जबकि x की जगह इसकी एंट्री xy आ जाती है। जी स्टूडेंट्स, 1/4 को मल्टीप्लाई कर दिया और x की जगह उसकी एंट्रीज आ गई। 4 और 8 की कटिंग -2, जबकि 1/4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर है x इक्वल -2 एंड y इक्वल 0। पार्ट नंबर 5, 3x - 2y इक्वल 4 एंड -6x + 4y = 7। इन इक्वेशंस को मैट्रिक फॉर्म में लिखने से 3 - 6 - 2 4 फर्स्ट मैट्रिक्स बन गया, जिसका नाम हम A रखेंगे। फिर x y सेकेंड मैट्रिक्स, जिसका नाम x होगा, इक्वल 4 7, यानी हमारा B मैट्रिक्स। तो हमारे पास फार्मूला बनेगा x इक्वल A इनवर्स मल्टीप्लाई B। दी स्टूडेंट्स वैल्यूज, और इन वैल्यू से हम A के जरिए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट में 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस -6 को -2 से मल्टीप्लाई किया। 3 4s are 12, माइनस 6 2s are 12, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 12 - 12 0। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट 0 आ गया है और ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरह इस पार्ट का सोल्यूशन जो है इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, तो हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। सो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। पार्ट नंबर 6, 4x + y = 9, -3x - y = -5। मैट्रिक्सिस फॉर्म में 4 - 3 1 - 1 x y = 9 - 5। इनके नाम आ गए, तो हमारा फार्मूला बना x इक्वल A इनवर्स मल्टीप्लाई B। हमारे पास A की वैल्यू है 4 - 3 1 - 1, x की वैल्यू xy, जबकि B की वैल्यू 9 - 5। तो यहाँ हम A का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4, माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3। तो इस तरह इस पार्ट का जो डिटर्मिनेंट है वो -1 आएगा, जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम A का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो हमारे पास A की वैल्यू है 4 - 3 1 - 1। A एडजॉइंट में हमने -1 और 4 इनकी जगह को चेंज कर दिया, जबकि 3 और -1 साइन चेंज कर दिए। अगले स्टेप में हमारे पास फार्मूला है A इनवर्स का, 1 / डिटर्मिनेंट A मल्टीप्लाई एडजॉइंट A। इस फार्मूला में डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/-1, -1 से साइन चेंज हो जाएंगे। इस तरह A इनवर्स इक्वल 1 - 3 1 - 4। हमारा फार्मूला है x इक्वल A इनवर्स मल्टीप्लाई B। A इनवर्स और B की वैल्यू पुट कर ली, 1 - 3 1 - 4 A इनवर्स आ गया, जबकि B 9 - 5। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई कर लिया। 9 1s are 9, 5 1s are -5, 9 3s are -27, माइनस माइनस प्लस 5 4s are 20। तो 9 - 5 4, -27 + 20 -7, x की जगह उसका मैट्रिक्स x y आ गया। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर x = 4 y = -7। पार्ट नंबर 7, 2x - 2y = 4, -5x - 2y = -10। मैट्रिक्स फॉर्म आ गई, 2 - 5 -2 -2, फिर x y विच इज इक्वल टू 4 - 10। इनके नाम A x = B। तो हमारा x का फार्मूला है x = A इनवर्स मल्टीप्लाई B।
स्टूडेंट्स ए की वैल्यू है 2 -5 -2 -2, फिर x की वैल्यू है xy, जबकि b की वैल्यू 4 -10। a की वैल्यू से a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो 2 2 जार माइनस के 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 10। इस तरह a का डिटर्मिनेंट -4 और -10 मिलके -14 हो गया, जो कि नॉन सिंगुलर है। हमारे पास a की वैल्यू है 2 -5 -2 -2, जिससे हम a का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो डायगोनल की वैल्यूज को चेंज कर दिया, नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए। अब a इनवर्स का फार्मूला जिसमें हमने वैल्यूज पुट कर ली, तो 1/-14 के माइनस की वजह से हम मैट्रिक्स के साइन चेंज कर देते हैं। इस तरह a इनवर्स 1/14, 2 -5 -2 -2। x इक्वल a इनवर्स b, यहाँ हमने a इनवर्स और b की वैल्यू लिख ली। अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 4 -2 × -10, सेकेंड रो में -5 × 4 -2 × -10, तो 2 4s are 8, minus minus plus 10 2s are 20, minus 5 4s are -20, minus 2 minus 10s are +20, तो 20 plus 8 28, 20 minus 20 0। x की जगह उसकी वैल्यू आ गई एक्स वाई, जबकि 28 और 0 को 1/14 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/14 और 28 की कटिंग हो गई, जबकि 0 और 1/14 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0। इस तरह x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 आ गई। पार्ट नंबर 8, 3x - 4y = 4, जबकि सेकंड इक्वेशन है x + 2y = 8। मैट्रिक्स फॉर्म आ गई 3 1 -4 2, x y = 4 8 जी। तो हमारा x का फॉर्मूला a इनवर्स b। a, x और b की वैल्यूज आ गई। यहाँ से हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 3 × 2 -1 × -4, 3 2s are 6, minus minus plus 4 1s are 4, 6 plus 4 10, नॉन सिंगुलर। अब हम a की वैल्यू से a का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट में हमने डायगोनल की जगह चेंज कर दी, नॉन डायगोनल के साइन चेंज हो गए। a इनवर्स का फार्मूला है, इस फार्मूला में हमने वैल्यूज पुट कर ली, तो a इनवर्स आ गया 1/10 × 2 - 1 4 3। लास्ट स्टेप का फार्मूला x = a इनवर्स × b, यहाँ a इनवर्स और b की वैल्यू आ गई। दोनों मैट्रिक्सेस मल्टीप्लाई होंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 4 + 4 × 8, सेकंड रो में -1 × 4 + 3 × 8, 4 2s are 8, 4 8s are 32, 4 1s are -4, 3 8s are 24, 30 + 8 40, 24 - 4 20, तो 1/10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। xy = 40 × 1/10, 20 × 1/10, कटिंग हो गई, तो x का आंसर 4 आ गया, जबकि y का आंसर 2 आ गया।